और ये जो आप लाइन अभी देख रहे हो, ये ताजमहल को सिमेट्रिकल ये दो पोर्शन में डिवाइड करती है, यानी कि ताजमहल आधा इस साइड है और आधा इस साइड है। ये देखिए जो फाउंटेन अभी आप देख रहे हो, ये यहाँ पर 53 लगे हुए हैं और गार्डन्स यहाँ पर 16 है एंड 1653 में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। ताजमहल के बेस, ये जो बेस आप देख रहे हो, इसके नीचे 144 कुएँ बना करके रखे थे वेल अहमद लाहौरी ने। आप ये समझिए 144 कुएँ बने हुए हैं इसके बेस में। ये दिल्ली में बने हुए कुतुब मीनार से लगभग आधा मीटर ऊंचा है। आप ये ब्लैक कलर से देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ पर ब्लैक स्टोन्स ये लगाए गए हैं और ये कुरान की आयतें हैं। देखेंगे तो एक बाग है मेहताब बाग, वहाँ पर ब्लैक मार्बल से जो शाहजहाँ है वो ताजमहल बनाने जा रहा था। और ये देखिए ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है। ये देखिए ताजमहल के पास में जिसका नाम था जहांनारा, वो उनको ताजमहल इसी रास्ते से, ये जो आप अभी देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के आई थी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नया वीडियो नए ब्लॉग में। तो अभी मैं हूँ इतने समय ताजमहल में, और ये जो आप अभी मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये है वेस्टर्न गेट ताजमहल का, जिसे हम बोलते हैं फतेहपुरी गेट। और अभी हम लोग सामने यहाँ पर चलने वाले हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद में आप ये देखिए, ये पूरी की पूरी मीना बाज़ार थी, जो कि अभी इस वक्त नहीं लगती है, अभी तो क्लोज़ हो गई है। और ये पूरी मीना बाज़ार थी। ये रहा वेस्टर्न गेट जहाँ से अभी हम लोगों ने एंट्री की है। ये रहा आपका रॉयल गेट यानी कि शाही दरवाज़ा। और ये जितने भी अभी आप रूम देख रहे हो सामने, ये सारे के सारे रूम्स लेबर्स के होते थे, जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी कि इसको बनाने का काम करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 सालों का समय लगा था। तो अभी आप ये देखिए सामने ये जो रॉयल गेट है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर आप ये जो डोम्स देख रहे हैं, ये जो गुंबद देख रहे हैं, ये 11 इस तरफ है, यानी कि 11 इधर हैं और 11 उसके पीछे बने हुए हैं। यानी कि आप ये समझिए कि 11 और 11 यानी कि 22 ईयर्स। इसी कारण आप देख सकते हैं कि ये 22 सालों में बन करके तैयार हुआ था। तो एक्चुअली ताजमहल में एंट्री करने के 4 गेट हैं, 4 गेट्स। ये देखिए ये था वेस्टर्न गेट, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है। और ये फतेहपुरी गेट भी कहलाता है। शाहजहाँ की 3 वाइफ्स थी, एक थी फतेहपुरी बेगम, एक थी सरहिंदी बेगम और एक थी मुमताज़ महल। तो अभी यहाँ पर ये देखिए आप, ये सारे के सारे लेबर रूम्स जितने भी हैं, ये सभी लेबर रूम्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये अभी आप जो देख रहे हो, ये इसका साउथ गेट है, जहाँ से नॉर्मल यानी कि आम जनता आती थी, जो भी यहाँ पर लेबर काम करते थे, वो यहाँ से इसी गेट से एंट्री करते थे। ताजमहल 22 साल में बनके तैयार हुआ, यानी कि 1631 से 1653 तक इसका निर्माण होता है। और ये है इसका सामने देखिए रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा, जिससे हमारी एंट्री होगी और हम अंदर चलेंगे। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको भी बताऊँगा कि क्या है। ये इसका रॉयल यानी कि शाही दरवाज़ा। और ये जो आप लाइन अभी देख रहे हो, ये ताजमहल को सिमेट्रिकल ये दो पोर्शन में डिवाइड करती है, यानी कि ताजमहल आधा इस साइड है और आधा इस साइड है। यहाँ पर देखिए मैप लगे हुए हैं, ये रहा। ये जो डिज़ाइन अभी आप देख रहे हो, ये पूरी पूरी ब्लैक स्टोन्स को काट करके बनाई गई है। और ये देखिए ये इसका शाही दरवाज़ा है, सामने रहा ताजमहल। यहाँ से एंट्री करते हुए ये आपको दिखाई देगा, यहाँ से ताज का पूरा व्यू। Have you got a clean shot of this? यहाँ से आपकी एंट्री होती है, सामने जस्ट ताजमहल। दरअसल ताजमहल एक ग्रेवयार्ड है, और यहाँ पर जो वर्कर काम करते थे वो यहाँ पर रुकते नहीं थे, यहाँ से चले जाया करते थे। और अभी आप ये देखिए, ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये जो पार्क बने हुए हैं,
जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल 1653 में बन करके तैयार हुआ था। और ये जो आप पार्क देख रहे हैं ये पार्क 16 है, यहाँ पर 16 है, 16 पार्क हैं, 8 इधर हैं और 8 उस साइड में है। और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो अभी, ये जो फाउंटेन अभी आप देख रहे हैं, ये जो अभी आप फाउंटेन्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर 53 है। तो 16 गार्डन है यहाँ पर और 53 ये फाउंटेन्स हैं। इसका मतलब कि 1653 में ये कंप्लीट बन करके तैयार हुआ। और आपने देखा कि ये जो आपका जहाँ से हम लोगों ने अभी एंट्री की थी वेस्टर्न गेट, फिर उसके बाद में ये जो शाही दरवाज़ा था रॉयल गेट, यहाँ पर ऊपर जो टोम थे वो 11 और 11 यानी कि 22 लगे हुए थे। इसका मतलब है कि 22 सालों में ताजमहल बन करके तैयार हुआ था। ये देखिए ताजमहल, ये ताजमहल जो आपका बना हुआ है ये एक्चुअल में पूरा का पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। और ये वाइट मार्बल लाया गया है राजस्थान के मकराना से, यानी कि ये टॉप क्वालिटी का मार्बल होता है जो इस ताजमहल में यूज़ किया गया है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी जो वाइफ थी मुमताज़ महल, उसकी याद में बनवाया था। और मुमताज़ महल जिनका रियल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम, उनकी जो मृत्यु होती है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सबसे पहले होती है, ताप्ती नदी के किनारे। और फिर उसके बाद में उनकी बॉडी को वहाँ से ले करके यहीं पर 8 सालों के लिए पहले एक गार्डन बना हुआ है, उसी गार्डन में रखा जाता है संगमरमर के एक ताबूत के अंदर। और फिर उसके बाद में उनकी इस बॉडी को ताजमहल यानी कि यहाँ पर ला करके दफनाया जाता है। ये देखिए जो फाउंटेन अभी आप देख रहे हो ये यहाँ पर 53 लगे हुए हैं और गार्डन्स यहाँ पर 16 है। 1653 में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। ताजमहल के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि पर्शियन थे। और उन्होंने इस ताजमहल का पूरा आर्किटेक्ट तैयार किया था। जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तो हुआ ये कि ये डर था कि ऐसा ना हो कि जब भूकंप आए या कुछ हो जाए ताजमहल में ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो होगा ही होगा। तो उन्होंने इसके नीचे इस ताजमहल के बेस, ये जो बेस आप देख रहे हो, इसके नीचे 144 कुएं बना करके रखे थे वेल्स अहमद लाहौरी ने। आप ये समझिए 144 कुएं बने हुए हैं इसके बेस में। और उन कुओं के अंदर लकड़ी यानी कि वुड ऐसे वर्टिकल, ऐसे खड़ी वर्टिकल डाली गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसके जस्ट आप पीछे देखोगे, ताजमहल के जस्ट पीछे देखोगे तो यमुना रिवर बहती है और जैसे जैसे उसको पानी मिलता है वैसे वैसे इसका बेस मजबूत होता है। अगर मान लीजिए इसमें 144 कुएं ना बनाए जाते और लकड़ियां ना डाली जाती तो होता ये कि फिर इसका बेस कमज़ोर हो जाता। अगर इस ताजमहल की ऊंचाई की बात की जाए, मतलब बेसमेंट से लेकर के पूरा ऊपर तक अगर हम बात करें तो ये 240 फीट्स के आसपास है। ये आप समझिए कि ताजमहल दिल्ली में बने हुए कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था उससे लगभग आधा मीटर ऊंचा बना हुआ है। जी हाँ, ये ताजमहल आप देखिए, ये दिल्ली में बने हुए कुतुब मीनार से लगभग आधा मीटर ऊंचा है। और अभी ये जो आप इसमें जो अभी आप ये ब्लैक कलर से देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ पर ब्लैक स्टोन्स ये लगाए गए हैं और ये कुरान की आयतें हैं। ये जो आप देख सकते हो ये कुरान की आयतें हैं। ये पूरी की पूरी इसमें कुरान की आयतें लगी हुई हैं, लिखी हुई हैं। और ये पूरे के पूरे स्टोन्स को काट करके, ब्लैक स्टोन्स को काट करके ये आयतें इसमें इस तरीके से बनाई गई हैं जैसे कि लिखी गई हैं। जो टिकट लेते हैं वो मैंने ऑनलाइन, क्योंकि ASI की वेबसाइट में जा कर के वो टिकट मैंने ऑनलाइन बुक की थी, तो अगर आप वो टिकट लेंगे 45 रुपीज़ के आसपास वो टिकट मुझे पड़ी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहीं तक आप नीचे घूम सकते हो। ऊपर जाने की टिकट आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी 200 रुपीज़ की। ये देखिए ताजमहल ऊपर अभी आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा येलोइश यानी कि पीला जैसा पड़ रहा है।
वो पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि यहीं पर अभी मथुरा पड़ जाता है, जिससे जहाँ पर जो रिफाइनरी है, तो उससे निकलने वाला प्रदूषण और भी पोल्यूशन की वजह से ये पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा येलो ऐसा हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन। ये अभी आप देखिए रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना, ये रियल जेम स्टोन्स हैं, यानी कि ये वही जेम स्टोन्स हैं जो आप अंगूठियों में पहनते हैं, यूज़ करते हैं। ये रहा, ये रियल जेम स्टोन्स है। इस ताजमहल को बनाने के बाद में शाहजहाँ ने एक और ताजमहल बनाने की सोची, जो जस्ट यमुना रिवर के पीछे बह रही है। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बाग है, मेहताब बाग। वहाँ पर ब्लैक मार्बल से जो शाहजहाँ है वो ताजमहल बनाने जा रहा था, लेकिन हुआ ये कि जब इस ताजमहल को बनाया गया वाइट मार्बल से, तो आप ये समझिए कि अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस वजह से औरंगज़ेब को लगा कि मुगल्स का जो भी खजाना है वो खाली हो जाएगा, तो जो ब्लैक मार्बल का ताजमहल था वो रोक दिया गया, और आप ये समझिए कि रेड फोर्ट में शाहजहाँ को नज़रबंद, यानी कि आप हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ताजमहल 144 कुओं के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि इसकी जो बेसमेंट है इसमें 144 कुएँ बने हैं, जिसमें कि लकड़ियाँ सीधी ऐसे वर्टिकल डाली गई हैं, और पीछे यमुना नदी का जो पानी है वो जैसे जैसे इन लकड़ियों को टच करता है तो वैसे वैसे ये और मजबूत होता जाता है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि इस साइड में ये एक मस्जिद है। एक्चुअल में ताजमहल फ्राइडे के दिन बंद होता है और 2 घंटे के लिए ये मस्जिद खुलती है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए केवल खोली जाती है। और इस साइड में आप देखिए ये गेस्ट हाउस बना हुआ है ये, और ये तीनों बिल्डिंगें आप ये समझिए, ये तीनों बिल्डिंगें क्या हैं, ये आप देख रहे हो, ये तीनों बिल्डिंग एक ही बेसमेंट में बनाई गई हैं। जो बेसमेंट लकड़ी का तैयार किया गया था, ये तीनों जिससे कि डिसबैलेंस ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप पिलर्स देख रहे हो, ये पिलर्स एक्चुअल में बाहर की ओर टिल्ट हैं, बाहर की ओर ये सारे के सारे, जिससे कि अगर मान लीजिए भूकंप आए तो ये पिलर्स इस मुख्य इमारत पर ना गिरे, बाहर की ओर गिरे। इसी कारण ये बाहर की ओर हैं चारों के चारों, ये जो आप पिलर्स देख रहे हो। ऐसा बताया जाता है कि इसके नीचे 22 कमरे थे जिनको बंद कर दिया गया है। दरअसल मुमताज़ महल जो शाहजहाँ की सबसे ज़्यादा प्रिय एक तरीके से वाइफ थी, जिनका रियल नेम मैंने आपको बताया अर्जुमंद बानो बेगम, वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी, और केवल 6 लोग बचे थे, जिसमें से 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। 4 लड़कों की अगर हम बात करें तो उसमें शाह शुजा, औरंगज़ेब, दारा और मुराद, और 2 लड़कियां थीं जिनका नाम था जहान आरा और रोशन आरा। तो आप ये समझिए कि जब मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो उनकी मौत हो जाती है, और फिर उसके बाद में उनकी डेड बॉडी को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कुछ समय दफनाया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ताजमहल के परिसर में 8 सालों तक उसको मार्बल के एक कॉफिन में रखा जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ ताजमहल में ले जा कर के उनको दफन कर दिया जाता है। ताजमहल को आप जिस भी साइड से देखेंगे, मतलब कि अगर आप उधर से देखते हैं या इस साइड से देखते हैं या इसके पीछे जा कर के देखते हैं या सामने से देखते हैं, ये आपको सेम इसी तरीके का ही दिखाई देगा। ये इस तरीके से बना हुआ है, अष्टकोणीय संरचना है इसकी, तो ये आपको इसी तरीके से ही ताजमहल दिखेगा चारों तरफ से। आप चाहे पीछे से देखिए, आगे से देखिए, कहीं से भी देखें, ताजमहल आपको सेम ऐसा ही नज़र आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कब्र बनी हुई है, ताजमहल के अंदर जो कब्र बनी हुई है शाहजहाँ और मुमताज़ की, एक्चुअल में वो रियल कब्र नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर एक तरीके से आप समझिए कि एक तरीके से उनकी नकल करके उनको बना दिया गया है। जस्ट रियल कब्र उसी के नीचे ही है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मुगल्स, मान लीजिए कि अगर वो जो नकली कब्रें अभी यहाँ पर बनी हुई हैं इसके अंदर, तो आप ये समझिए कि उन नकली कब्र अगर वो ना बनाई जाती तो मुगल्स का ऐसा मानना था कि कब्र के ऊपर आप ऐसे चल नहीं सकते हो, तो वो कब्र तो अंडरग्राउंड बनी हुई है, तो अगर जैसे लोग आते तो ऊपर जब वो घूमते तो वो कब्र के ऊपर ही चलते, तो इसी कारण जस्ट उसके ऊपर ही जो कब्रें बनाई गई हैं वो एक तरीके से नकली कब्र है। तो आप ये समझिए कि जो आप 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो नकली कब्रों को देखने के लिए पे करेंगे। पूरा का पूरा परिसर 42 एकड़ का है, ये देखिए आप।
ये देखिए उस तरफ वो मॉस्क आप देख रहे हैं, मस्जिद बनी हुई है, और मैं अभी इस साइड आया हूँ, तो यहाँ से देखने में भी ताजमहल आपको सिमिलर ही नज़र आएगा। ये देखिए, और ये रहा रॉयल गेस्ट हाउस। अभी आप ये जो देख रहे हैं, एक्चुअल में जितना भी रेड आप देखेंगे, रेड स्टोन्स, ये रेड स्टोन्स वाला जितना भी काम होता है ना, ये मोस्टली अगर बात की जाए तो अकबर और जहांगीर इन लोगों ने करवाया। लेकिन अगर आप वाइट मार्बल्स की बात करेंगे, वाइट मार्बल्स या वाइट स्टोन्स की, तो ये शाहजहां ने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया। इस वाइट मार्बल की ज़्यादा बिल्डिंगें शाहजहां ने ही बनवाई है। ये देखिए ये गेस्ट हाउस है, रॉयल गेस्ट हाउस। ये देखिए ये रहा सामने, ये बना हुआ है रॉयल गेस्ट हाउस, यानी कि जो गेस्ट हाउस थे, जो शाही लोग थे उस टाइम के, वो यहीं पर रुकते थे आकर के। आप भी देखिए ताजमहल, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे हम लोगों ने अभी वहाँ से देखा था, और इस साइड से देखने पर भी ये आपको वैसा सेम, आप इधर से भी देखेंगे या आप पीछे से भी जा कर के देखेंगे तो भी ये आपको ऐसा ही नज़र आएगा। और इसके यहाँ पर ये पीछे के साइड में देखेंगे, एक्चुअल में ये ताजमहल का फ्रंट एरिया है। पीछे जो यमुना नदी बहती है, यही ताजमहल का फ्रंटियर एरिया, और इसी यमुना नदी के पार उस साइड मेहताब बाग मौजूद है, जहाँ पर ब्लैक मार्बल का ताजमहल शाहजहां बनवाने जा रहा था, और औरंगज़ेब ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया आगरा के रेड फोर्ट में। ये नीचे अभी आप देखिए ताजमहल के ये जो बने हुए हैं रूम्स, ये 22 रूम्स हैं, लेकिन इनको क्लोज़ कर दिया गया है, और ये मार्बल्स यहाँ पर इस तरीके से लगा दिए गए। ऐसा ही गेट ये बने हुए थे यहाँ। बताया जाता है कि ये वेंटिलेशन के लिए है, ये जो आप देख सकते हैं अभी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको आगरा फोर्ट में भी देखने को मिलेंगे। दरअसल ये कुछ और नहीं है, ये यहाँ पर जो पानी है ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाया गया था। पानी इससे पूरा का पूरा बाहर की ओर चला जाता है, यानी कि यमुना रिवर में चला जाता है बारिश का पानी। ये देखिए ताजमहल, और ये रही यमुना रिवर, और यमुना रिवर के उस साइड में ही वो मेहताब बाग मौजूद है, जहाँ पर ब्लैक मार्बल्स का ताजमहल शाहजहां बनवाने जा रहा है। फॉग की वजह से भी आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा। और ये देखिए ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है। ये देखिए ताजमहल के पास में। ऐसा कहा जाता है कि जब शाहजहां की मौत हुई तो उसके बाद में जो उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी, जिसका नाम था जहान आरा, वो उनको ताजमहल इसी रास्ते से, ये जो आप अभी देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के आई थी। ये और सामने यहाँ पर रेड फोर्ट है, जो अभी आपको फॉग यानी कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा। वहाँ से नाव के रास्ते लेकर के आई, और फिर यहाँ से उनकी बॉडी को ताजमहल में ले जाया गया। ये देखिए ये पूरा मार्बल मकराना से लाया गया है, राजस्थान से, जो कि टॉप क्वालिटी का मार्बल होता है। ये देखिए, और ये जितनी भी डिज़ाइन है, ये सारी की सारी मार्बल्स को कटिंग करके, काट करके बनाई गई है। देखिए यहाँ पर ताजमहल के नीचे इस तरीके के रूम्स बने हुए हैं, जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए ये देखिए, हम लोगों ने जिस गेट से एंट्री की थी वो था वेस्टर्न गेट, जिसे फतेहपुरी गेट बोला जाता है। और अब जो ईस्टर्न गेट है उसका नाम सरहिंदी गेट है, क्योंकि अगर आप बात करें शाहजहां की, जो मैंने बताया 2 वाइफ ये और एक मुमताज़, अर्जुमंद बानो बेगम, जिनकी याद में ये पूरा का पूरा ताजमहल बनवाया गया। ये देखिए ये मस्जिद बनी हुई है, ये रही। ये फ्राइडे के दिन
2 घंटे के लिए केवल खोली जाती है, जिससे कि नमाज़ पढ़ी जा सके। तो यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता। अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से एक बार आप ताजमहल को देख लीजिए। तो ये देखिए, हम लोगों ने वेस्ट गेट से यहाँ से एंट्री की, और एंट्री करने के बाद में ये था रॉयल गेट, जहाँ पर हम लोगों ने अंदर जाकर के ताजमहल को देखा। और अभी आप ये देखिए, ये इसका ईस्टर्न गेट, जहाँ से हम लोगों को अब एग्ज़िट करना है, बाहर जाना है। ताजमहल के बारे में एक मिथ भी है कि जिन कारीगरों ने, लगभग 22,000 मज़दूरों ने इस ताजमहल को बनाया था, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ कटवा दिए गए थे, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हाथ कटवाने का मतलब ये होता है कि उनको इतना ज़्यादा पैसा दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो इस तरीके का कोई भी दूसरा ताजमहल कभी ना बना सकें। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। तो आज के अपने इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में।